अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। मैं साइंस की फैकल्टी कल्पना आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आई हूँ। हमने पहले ही ऑलरेडी क्लास 9 के ही चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करा। ये वो क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में लगातार आते हैं और आगे भी आएंगे। ये आपने यूनिट टेस्ट होगा उसमें भी आएंगे, जो मिड टर्म आपके होने वाले हैं एग्जाम अगस्त के एंड में, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100% दिखेंगे ही दिखेंगे। आज की क्लास में हम लोग सेल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं वो कैसे वीडियोस जब बन रही होती है उस वक्त मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो कैसे उस क्वेश्चन के आंसर देते हैं। अगर आपको भी इस क्वेश्चन की ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 9 के सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। कॉपी और पेन निकाल लो अपना। जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है। बुक निकालो और कॉपी निकालो, पेन निकालो ना, बैठो। देखो हमारा चैप्टर नंबर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे निकालो शांति से, शांति से कॉपी निकालो, पेन निकालो। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका यानी सेल, ठीक है। निकालिए चैप्टर। देखो इस चैप्टर में अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करो उससे पहले हमें थोड़ा चैप्टर को थोड़ा ओवरव्यू ले लेती हूँ। देखो पहले चैप्टर में क्या था, हमने सेल के बारे में पढ़ा था। अब जल्दी बताओ सेल क्या होता है। कुणाल बता सेल क्या होता है, क्या होता है सेल, ये का मतलब क्या। मैंने हिंदी नहीं पूछी, मैंने पूछा सेल होता क्या है। जल्दी बताओ सेल क्या होता है। ओह डेफिनेशन अच्छी है बट मुझे पूछना है सेल, अभी भी मुझे पता नहीं लगा सेल क्या है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और तुम लोग मुझे बता रहे हो पहली बार कि सेल क्या होता है। अब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे कि सेल क्या होता है। सेल किसी भी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी मैं लाइफ, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई, क्या बात है, डेफिनेशन याद है। पर मैंने सेल का तुम्हें सेल का मतलब पता नहीं, डेफिनेशन याद करके क्या फायदा। मैंने मतलब तो समझ। हाँ बताइए सेल क्या है। सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होती है, सेल। अगर तुम बने हो किससे बने हो, तुम लोग सेल से बने हो, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखो इसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ वर्ड पे, इस पे ध्यान दो कि जो अब तुम्हें सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसका आंसर तो बताने क्यों कहते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरे जब आप करवा रहे तो अच्छे से करवा लो फिर। मैं वो बता बिना कॉपी बंद कर लो, अपनी कॉपी बंद कर लो। तू कर, तू आया नहीं था ना। बाकी इन लोगों जो कॉपी बंद करो, बुक बंद करो, मैं पूछूंगी मुझे बताओ। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हेलो से भी आएंगे आगे। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। ओ
अगर ये क्वेश्चन तूने बिना देखे आंसर जवाब दिया होता ना तो मैं तेरे को बोलती तो अपनी पीठ थपथपा। वाह क्या बात है अपनी। हाँ पर तूने तो देख के बोला है आंसर। फिलहाल का तो हाथ ही नहीं पहुंच पाएगा। अरे बाकी सबको आई जो ऑफलाइन देख रहे हो उन्हें भी आई होगी। अच्छा सुनो जो ऑनलाइन इधर सुनो मेरी बात। अब ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वंश तू बता। नहीं भाई ये क्वेश्चन सबसे सबको मेरे को तो भाई सबके नंबर चाहिए। मैं चाहती हूँ सबके साइड में अच्छे नंबर आए सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो बताओ जल्दी बता। आंसर भी को लिखना है फटाफट टाइम हो रहा है और भी क्वेश्चन कराने हैं। मैं अब पीटना शुरू कर दूं तुम्हें। यस तू बता जल्दी टाइम वेस्ट मत जल्दी बता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल वेरी गुड। अब अपने स्पीड से सपा क्या बात है शाबाश। बताओ ना बताओ। क्या 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 तरीका है क्या तरीका। छलनी नहीं है छलनी नहीं है उसने बोला बताओ। इट अलाउ और परमिट सर्टेन केमिकल मतलब क्या तो किसी देखो अब मैं हाँ वेरी गुड। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बात तो इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। हाँ आउटर मोस्ट लिख लो भाई कवरिंग ऑफ सेल ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल लिख सकते हैं क्या प्लांट में कौन सी होती है सेल वॉल होती है तो लिख लो इन केस ऑफ सेल एनिमल सेल्स। लाइस क्या लाइस क्या लाइस कहाँ लिखा है। अच्छा लाइस एनिमल्स में भी और लाइस में भी सेल। अरे ये छोड़ो तुम सेल बोल जाते एनिमल सेल। तो पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है आउटर कवरिंग है सेल की पहले चीज डन। दूसरी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इट लिख देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ या तो वो अलाउ करती है या फिर परमिट करती है यानी रोकती है। परमिट सर्टेन हाँ बताओ लिखा था तो आंसर से मैंने लिखवाया था वैसे बोलते भी कोई नहीं मत लिख। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कर लो या केमिकल मॉलिक्यूल्स लिख लो मर्जी है। सब्सटेंस इनटू सेल। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है सेल की। उसके साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कुछ चीजों को अलाउ करती है या परमिट करती है रोकती है अंदर या बाहर जाने के लिए। जैसे गेट पे गार्ड होते हैं वो लोग अंदर या बाहर आने से रोकते हैं कि आप अंदर जा सकते हो आप बाहर जा सकते हो ठीक है। उसके अलावा तो देख सकते हो इसलिए सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लैटली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ तुम्हारा जो आंसर है वो खत्म हो जाना चाहिए आगे लिख सकते हो या फिर स्टार्ट कर देना बिकॉज से। ये मतलब ये की पॉइंट तुम्हारे आंसर में होने चाहिए। उसके बाद आंसर को थोड़ा और बड़ा कर देना ठीक है। याद क्यों करना है समझ लिया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। मुझे पता है प्लाज्मा एक ही चीज से समझ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर सेल के बाहर कवरिंग है तो उसको भी याद कर समझना है याद नहीं करना। क्वेश्चन दूसरा बताओ क्या मैंने देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेल के अंदर आओ इनसाइड वो क्वेश्चन दिखाना अरे दिखाना बुक दिखाना। ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है लिखो। हाउ डू सब्सटेंस
like carbon dioxide and water. सॉरी दीदी, अभी दीदी तुमको बताएगी, पहले तो दीदी नहीं। हाँ, in and out of the cell. अब बताओ कि कोई भी सब्सटेंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 या वाटर, वो किसी भी सेल के अंदर बाहर कैसे जाता है? हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कैसे जाता है, उस प्रोसेस का नाम थोड़ी हिंट सही लिखिए, तो बताओ उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। वेरी गुड। अब बताओ substance like carbon dioxide and water, बताइए वंश। अभी जल्दी बता, मुझे लिखना है, मुझे बता। सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मार्कर दूसरा ले आओ। क्या दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? लिया, इच्छा, हाँ लिया। ये बता, CO2 और वाटर जो होता है वो सब्सटेंस कैसे सेल के अंदर बाहर जाते हैं? जल्दी बताओ। नहीं लिखना है मेरे को, जल्दी बता, मैं लिख दूं, वरना फिर नहीं बता दो, ठीक है फिर अभी तो पीटूंगी, रुक जा। सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव, हाँ मैं सच्ची में पीटूंगी, जैसे कि आउट ऑफ दिस सेल। देखो, बाय किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो भी हमारा सब्सटेंस होता है वो अंदर या बाहर जाता है ना? इन विच सब्सटेंस, इसके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन के अंदर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है? कंसंट्रेशन, ये मेरे को बुलवा देगा। कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दिखाना है तो है, क्या गलती है? लिख लो। अच्छा, मैं पिटोगे तुम लोग, बता रही मत। किस एक बार बताओ, तुम लोगों को ये पता नहीं है? हाँ, तो साइड प्लीज करो। तुम्हें इसका आंसर खुद इतनी मुंह से बता भी दिया, समझा भी दिया, उसके तो लिखो। जबान मत लड़ाइएगा भाई, बहुत इरिटेशन होती है मुझे ना, गुस्सा आता है तो मेरे से कोई लगातार मतलब बोलता रहे, मुझे नहीं पसंद, और अच्छी आदत भी नहीं। तो हो गई, ऊपर वाला मिटो, ऊपर आया तो क्लियर है ना? ऊपर वाला कुछ भी तो डाउट है? एग्जाम में आएगा, कर लो, अटेम्प्ट कैसे करना है? नहीं, नीचे वाला नहीं। इसके अलावा अब ये तुम एक क्वेश्चन, अब मैं पूछ रही हूँ तुमसे, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है? आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ। हाइपरटोनिक, ये मैं लिखवा नहीं रही, पूछ रही हूँ बस। और हाइपोटोनिक, बताओ क्या होते हैं ये? इसके अलावा आइसोटोनिक। पहला क्वेश्चन था, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर, तो यहाँ पे डिफ्यूजन यानी विसरण आंसर आएगा। ठीक है। अभी बताओ, हाइपरटोनिक यानी अतिपरासरण, अल्पपरासरण और समपरासरण। हाइपरटोनिक, इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों में? पहला है हाइपरटोनिक, बताओ क्या होता है? हाँ, हिंट मैंने तुम्हें याद, जल्दी बता। हाइपोटोनिक क्या होता है, तू बता। कुणाल तुम बताओ, हाइपोटोनिक क्या होता है? फूल जाता है, स्वेल होता है। वेरी गुड। वंश, आइसोटोनिक बता जल्दी।
ऊपर नीचे, वाह 40। तू भाई तू अपने यहाँ पे शाबाशी मत दे, यहाँ शाबाशी दे। अरे देखो, हाँ प्लाज्मोलाइसिस। आइसोटोनिक में जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, बाहर भी और अंदर भी। हाइपरटोनिक में तुम याद रखना, मैंने तुम्हें हिंट लिखवाई इतनी बताया था ना। हाइपरटोनिक में क्या होती है, जो सेल होगी ना, हाइपरटोनिक पे आर कैपिटल ला देती हूँ समझने के लिए। तो आर से क्या होगा, श्रिंक होगी। तो सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। अगर सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है और अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा पानी या कोई भी चीज होगी, तो ये क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेल को, कुणाल शांत होगा, वंश वरुण शांत होगा, अगर मैं सेल को किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालूं तो क्या होगा, मेरी सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी या कोई भी सब्सटेंट है, सुकुड़ना, उसके अंदर वो सब्सटेंस है ज्यादा मात्रा में, तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी तो वो सुकुड़ जाएगी। उसके अलावा हाइपोटोनिक की बात करूं, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि जो सेल है ना उसके अंदर सब्सटेंस कम है और बाहर ज्यादा है। कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, H2 हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अंदर से बाहर से अंदर जाएंगी और उससे क्या होगा, मेरी सेल जो है वो ओ से क्या, यहाँ पे याद रखना, स्वेल हो जाएगी, गोलू मोलू हो जाना, एकदम गोल गोल पाल लड्डू जैसा, एकदम फूल जाना, ठीक है। आइसोटोनिक में बढ़िया रखना सेम। जो आइसो है उसका मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, वंश बता, अब तो बता वंश अब तो बता दे भाई, क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होगी, हाँ इक्वल। आइसोटोनिक में क्या होता है कि बाहर भी सब्सटेंस बराबर है और नीचे अंदर भी बराबर है, तो ना कोई चीज अंदर जाएगी ना कोई बाहर जाएगा। हाँ बता दे, अपने बता ही दिया, मैंने बता दिया, अरे बता दिया, हाँ बता दे कोई। तो इसमें कोई डाउट है, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें इक्वल रहता दोनों साइड, अंदर और बाहर दोनों साइड जो होगा सब्सटेंस बराबर रहेगा। संपरासरण, अतिपरासरण, अल्पपरासरण। श्रिंक मतलब सिकुड़ना और स्वेल मतलब फूलना। ये कुछ अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। दोनों में यही होता है, डिफ्यूजन के अंदर पानी, गैस, लिक्विड सब चला जाता है और ऑस्मोसिस के अंदर मोस्टली लिक्विड जाता है, ठीक है। मैंने गलत कब बोला तो रिपीट कर रही हूँ चीजें। उसके बाद तुम्हारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस चलेगा ना, आई कराओ फिर, टाइम कितना हो रहा है। अरे सुनो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, जल्दी बता दो, मैं फिर आगे जल्दी क्वेश्चन कराऊं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, सिंगल सेल होते हैं, यूकैरियोटिक में डबल सेल होते हैं, यूकैरियोटिक में सिंगल लाइन होती है और यूकैरियोटिक में डबल सेल होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अपसाइड होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसका मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे क्यों लिखूं। वेरी मिनट का मतलब क्या होता है, मेरी सुनो। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं जल्दी बताओ, इसका एग्जांपल बता दो वंश, जल्दी वंश बोलता है।
प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक एग्जांपल क्या है? तुम लोग किसके एग्जांपल हो? प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक? एनिमल सेल्स में तो हो यूकैरियोटिक सेल। हाँ चिराग से बोला, यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग आते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो पहले के जमाने के सेल्स, पहले जमाने मतलब बहुत ही स्टार्टिंग के सेल्स, जैसे कि बैक्टीरिया। अब ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, उसके अलावा तो न्यूक्लियस होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह एक जगह होती है जहाँ पर डीएनए पड़ा होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसके अलावा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में पूरा एक सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगी? एक एक्स्ट्रा डबल मेम्ब्रेन भी होगी, है ना। इसमें क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे? एक मोर देन वन होंगे, इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम्स होगा। उसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनिल्स पाई जाती हैं। हाँ, यूकैरियोटिक साइज में ये लार्ज होते हैं और ये क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज। साइज भी लिखा हुआ तुम्हारी बुक के अंदर, वो एक टेबल पर इसमें साइज भी लिखा हुआ है। क्या तो ऐसे बोलते मत, रुको। ये मैं अभी पूछ रही हूँ सेल ऑर्गेनिल्स। क्या प्रोकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनिल्स होती है? कौन सी होती है? राइबोसोम्स। सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनिल पाई जाती है, राइबोसोम्स, है ना। और ऐसे और जैसे बैक्टीरिया ये बना क्या इनकी नहीं साइड से एक बैक्टीरिया उसमें होती है फ्लैजिला। ये मैंने बनाया बैक्टीरिया जो पोकरा के प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनिल्स होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना। उसके अलावा हमारे ये गोल्गी उपकरण भी होंगे, फ्लैश होंगे सारे। सॉरी, मतलब यूकैरियोटिक में सारी सेल गोल्गी सारी सेल ऑर्गेनिल्स होगी, उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। और सब कुछ डिफाइंड होगा, एक अच्छी जगह पे सारे डिफाइंड होगा, अरेंज होगा अच्छे से, ठीक है। अब तुम्हें इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेल शेप। अच्छा अब बताओ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? ये तो वेरी गुड। इसी बात पे जिसने आंसर दिया अपने पेट थपथपा लो। क्या बात है। हाँ 43 हो गया क्वेश्चन। उसके अलावा ना देखो थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका फंक्शन क्या है? जल्दी बताओ। हाँ वो तो मैंने क्वेश्चन कराया, डिस्कस करा था ना हमारे साथ। बताओ क्या क्यों कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिख ही लो। क्वेश्चन बाय हमारा ब्रेन है तो सेल का ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल। मैंने प्रोकैरियोटिक में आया वो या काम हमने खत्म दिया। ये देखो देख देख कर आ रहा है क्या? अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। नहीं हाँ 9वीं की बात नहीं है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा पढ़ लो भाई, पेपर आ रहे हैं, देखने की जरूरत ही ना पड़े। डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो। हाँ बताओ बताओ बताओ। पूछ रही हूँ पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस, अरे रुक जा। पावर हाउस ऑफ सेल
Clearly. जल्दी बता रहे चल। कमरा पसंद। मैं ना 1 घंटे क्लास में खड़े रखूंगी, बता रही हूँ मैं। तो वो गलत चीजें क्यों बोलता है क्लास में? कहाँ बैठा है? घर पे बैठा है, क्लास में बैठा है, कहाँ बैठा है? हाँ वेरी गुड, सॉरी, यू शुड बी सॉरी। बताओ डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे कोई नहीं पता ना, मत पता है ना, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ऐसे अटेम्प्ट करना है कि पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें ध्यान से देखो, बताया था मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं, खुद के एटीपी होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज लिखना जब लिखो आंसर तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं कि उसके क्या बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाता है किस फॉर्म में बनाता है एनर्जी? एटीपी की फुल फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ठीक है। यानी पूरे सेल को जो भी मैकेनिकल काम करना है, मैकेनिकल वर्क करना है, उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए ना वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, इसलिए इसको पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। लिखो इस आंसर एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। हाँ मैं लिख रही हूँ। लिखो फिर लिख रही हूँ मैं। पहले लिखो कि तो बारे में इंट्रो लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखो पहले सही से। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पूरा आंसर लिखो, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, बिकॉज it provide या it form लिख दो, it form energy in the form of ATP, in the form of energy ATP, sorry ATP की फुल फॉर्म लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। लिख ली एडिनोसिन ई आएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अभी ये एनर्जी किस लिए काम आती है? फॉर केमिकल एक्टिविटीज, जो भी रिएक्शंस होंगी, जो भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो मिलती है इससे। सॉरी, एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जब आंसर लिखो तो तुम्हारे आंसर में ये लाइन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम और चाहो ना, तुम इन आंसर को थोड़ा और एलिब्रेट कर सकते हो ऐसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल लेयर होती है, इसकी खुद के राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे ना तो आंसर अपने आप तुम्हारा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हो गया? जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए, केमिकल एक्टिविटीज मतलब सेल को जो भी रिक्वायर्ड हो। लिख लिया? रिएक्शंस कर दो, वो कभी गलत नहीं होगा। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। मतलब जब आंसर लिखो तो भाई 2 लाइन आंसर में होनी चाहिए, उसके बाद और चीजें भी लिखना आंसर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, आंसर में ये चीज हमारी होनी चाहिए। अब तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, है ना, वाई। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि स्टेट द फंक्शन ऑफ लाइसोम्स। मैं यहाँ पे उसी को थोड़ा सा लिख रही हूँ कि वाई आर
सुसाइड बैग तो कहते हैं उसको लाइसोम्स को। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल, जल्दी बताओ। बता दो, किसी को बता, बताओ, बिल्कुल बताओ। कुणाल बताना चाहता है आंसर, जल्दी बताओ भाई। हाँ बताओ आंसर। They are divisible membrane. हाँ, इसका आंसर ऐसे होगा। पहली बात तो हाँ बताओ थोड़ा आंसर। हाँ, लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं? लाइसोसोम्स लिखो, लाइसोसोम्स हैव लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लिखो भाई, पहले लिखो लाइसोसोम थोड़ा है क्या, लिख लो, इसके इंट्रो लिखो थोड़ा सा। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन, तुम्हारा पहले लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा लिख लिया, अब लिखो आंसर। थोड़ा सा इंट्रो दे दे लाइसोसोम्स का, केस ये क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं। उसके अलावा इसके पास क्या होते हैं? फिल्ड विथ, ये लिखो लिखो, फिल्ड विथ FIL, हाँ ठीक है, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब ये तुम्हारे यहाँ पे इस चीज में क्लियर हो गई कि लाइसोसोम्स क्या है और उसके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा तो मान लो सेल को कोई डैमेज हो गया या टूट फूट हो गई, किसी भी तरह की उसे मतलब सेल को बैक्टीरिया आ गया, तो वो अपनी यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी सेल को खा जाते हैं। यही रीजन है कि इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों गलत है? सही तो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही तो है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। कहाँ गलत है? सही तो है। अब लिखो आगे, लिखो ड्यूरिंग लिखो इसको ऐसे, जब आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखना आंसर, ठीक है? मेटाबॉलिज्म, देखो लाइसोसोम, अगर किसी सेल के मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज होती है उसमें कोई डिस्टरबेंस हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो सेल के काम करने में, जैसे कि सेल क्या हो जाए, एग्जांपल के लिए सेल गेट्स डैमेज, सो क्या होता है? डैमेज होने पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी सेल को खा जाते। कहाँ लिखो? ये रफ कर दो ऊपर वाला, ये आंसर ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो आंसर, रफ कर लियो मैं ऊपर का, ठीक है? नीचे से नीचे वाले आंसर को ऊपर लिख दो। तो देखो लाइसोसोम्स कैन ब्रस्ट, मतलब फट सकती है लाइसोसोम्स, एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। हो गया आंसर? हो गया?
मैंने ये पहले खाया है। यहाँ पे लिखना एंड एंजाइम्स एंड एंजाइम्स। भाई ये क्या लिखा है? क्या हो गया गलत? आप तो मैं मार्कर से मिटा के लिखोगे और हमने कॉपी लेनी है। क्या बोलूं? हाँ बोलो। मैंने खाया है। लिख गलत थी गलत जगह लिख डाइजेस्ट इट्स। बनाना अब देखो बता रही हूँ मैं क्या है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, ये लिख लिया। उसके बाद फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। SACS फिल्ड विद, भाई सी है वो सी इतने। अब ठीक है, अब ठीक है, अब समझ आ रहा है सी है वो। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स क्या करते हैं? जब भी कोई सेल की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में कोई डिस्टरबेंस आता है, मतलब जो सेल जो रेगुलर जो काम कर रहा है उसमें कोई डिस्टरबेंस आए, जैसे कि सेल क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है किसी तरह की, तो क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं साइड बैग ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, आया समझ में, है ना? अब देखो, अब ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो तो सबको पता अब तुम्हें मुझे एक एक करके बताओ, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस जल्दी बताओ। है। एनिमल से चलो ये क्वेश्चन होमवर्क पे दे दो, है ना? ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ, होमवर्क पे दे रही हूँ, इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस, ये क्वेश्चन डिफरेंस, एनिमल में सेल होती है, प्लांट में सेल होती है। एनिमल सेल हमारे हाँ, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सेल में। हाँ, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड, अभी क्वेश्चन भी और कराऊंगी थोड़े से, माइटोसिस एंड मियोसिस, बस एक लास्ट क्वेश्चन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब बस ये क्वेश्चन घर से करके लाना, तुम्हें इसका आंसर तो पता ही है ऑलरेडी। एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम लोग क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? प्रकाश ऐसे खड़े हो जाएंगे कि धूप आएगी, मिट्टी में खड़े होंगे, खाना बने अपना बनता रहेगा। कहाँ पे? लाइसोसोम कैन ब्रस्ट टू, मतलब फट जाना, बस बस्ट मतलब फट जाना, बस मतलब फट जाना, आर आर नहीं बोलना, बस्ट सब ब्रस्ट आर है, सॉरी ब्रस्ट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। देखो ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट इज ओन, ठीक है। अब एनिमल सेल में पहला डिफरेंस ये होगा, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। उसके अलावा अब बताओ, एनिमल सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे, फर्स्ट सी बात है, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बड़े होंगे छोटे होंगे? पहले तो वैक्यूल्स होते क्या है, वैक्यूल्स एंड राजधानियां क्या होती है ये बताओ। हाँ रुक जाओ, ये बताओ वैक्यूल्स यानी राजधानियां क्या होती हैं, जल्दी बताओ। वैसे तो पता है वैक्यूल्स और राजधानियां क्या होती हैं? वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल्स का काम होता है सेल के अंदर स्टोरेज करने का, ठीक है। वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सेक्स ऑफ द सेल होते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। प्रोटीन, लिपिड, जितने फैट है उसको स्टोरेज कौन करता है? वैक्यूल्स। अब एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। यश तू बताओ कि जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे के होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े के होते हैं। खुदा पता है, चिराग पता है, वंश पता है, वरुण डिफरेंस है ना, डिफरेंस। मैंने पूछा कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं, उसका रीजन क्या है? मैंने बताया था, गलत। थोड़ा सा देखो, एनिमल सेल में नहीं, इसमें नहीं है,
मत देख मत देख, मैं बता रही हूँ। एनिमल सेल के हमारी बात करो, हम लोग तो खाने के लिए मूव कर सकते हैं, हम जैसे हलवाई भी चले गए वहां खा लिया, या फिर घर पे मम्मी ने बनाया सो खा लिया, पर क्या प्लांट ऐसे मूव कर सकते हैं खाने के लिए? नहीं ना। तो उन्हें एक जगह पे रहना है, इसलिए उनके वैक्यूल्स बड़े होते हैं ताकि ज्यादा फूड स्टोर कर सके। फिर मान लो धूप नहीं निकली आज या उन्हें पानी नहीं मिला, तब भी वो अपना जो न्यूट्रिशन मिलता रहे। हाँ, तो इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह रह के ही न्यूट्रिशन लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है फंक्शन। ये क्वेश्चन लिखो भाई, कॉपी निकालो, क्वेश्चन घर से करके लाना है ना। ये क्वेश्चन घर से करिए, तो बहुत बार करवा चुकी क्लास में। गोल्जी अपार्टस के क्या फंक्शन है? अपार्टस दो क्वेश्चन तो घर से दिए बस। अब बताओ गोल्जी अपार्टस जो है इसका क्या काम है सेल में? जल्दी बताओ, बताओ क्या काम है गोल्जी अपार्टस का? स्टोरेज नहीं, पैकेजिंग। 3 चीज बताई थी मैंने। पहली चीज मॉडिफिकेशन, दूसरी चीज स्टोरेज, और तीसरी चीज पैकेजिंग। गोल्जी अपार्टस क्या करता है? पहली चीज जो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद तो होता है गोल्जी अपार्टस, तो ये पहले ही मालूम उसमें चीजें जो भी फैट बना या जो भी लिपिड बनी उनकी पैकेजिंग करता है। थोड़ी की पॉइंट लिखवा रही हूँ बस, कि आंसर में की पॉइंट लिख लेना है ना। पहला है पैकेजिंग। क्या हो गया? क्यों? लिखो, है ना। स्टोरेज, स्टोरेज करेगा, है ना, पैकेजिंग करेगा, उसके अलावा मॉडिफिकेशन। पहले मॉडिफिकेशन लिखना, मॉडिफिकेशन, है ना, उसके अलावा पैकेजिंग। आंसर पूरा नहीं लिखवाया मैंने अभी। लाइसोसोम्स कौन बनाता है? जल्दी बताओ। इंसान। वाह, अपने लिए क्लैप कर भाई, क्लैप कर, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब ये बताओ लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं? गोल्जी अपार्टस में, है ना। पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी प्रोटीन बने, है ना, जो भी लिपिड बने, उनकी पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी अपार्टस। थोड़ा मॉडिफिकेशन करेगा, थोड़ा उसमें अपने और अच्छे से करेगा। उसके अलावा मैं इसमें लगा दूंगा, उसके अलावा पैकेजिंग करके आगे बढ़ाएगा। ये काम करके लाना है। और गोल्जी अपार्टस दिखते कैसे? जल्दी बताओ, क्या दिखते? वो याद है? वाईफाई याद है? ऐसे वाईफाई के नेटवर्क की तरह ऐसे सिस्टरने के स्टैक्स होते हैं, है ना। ऐसे सिस्टरने के स्टैक्स होते हैं, ठीक है। इससे ये घर से करके लाना क्वेश्चन। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन पे करा रहे, लास्ट उसकी कॉपी निकाल लो बस। माइटोसिस एंड मियोसिस, एक क्वेश्चन बस लास्ट। अरे तुम्हारे अंदर जोश लाओ, थोड़ा सा एनर्जी लाओ। एक है माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। भाई निकाल लो, वो कॉपी निकाल लो, एक क्वेश्चन है लिख लो बस, एक क्वेश्चन है लास्ट। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। हाँ ठीक है, मत सुनना, लास्ट टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मियोसिस, है ना। माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन लिखना पूरा चाहे तो, है ना। डिफरेंस, डिफरेंस, है ना, बिटवीन। अब ये बताओ माइटोसिस क्या होता है? क्या होता है माइटोसिस? देखो, लिख लो आंसर, लिखवाओ उसका, बस इसका आंसर लिख लो बस, ठीक है। एक टेबल बना दो, टेबल फॉर्म में समझा देती हूँ। घर से ना टिश्यू पढ़ के आना, ठीक है। सेल को क्वेश्चन घर से तुम्हें क्या करना है? जो सेल क्वेश्चन लिखवाए उनकी प्रैक्टिस करना और टिश्यू चैप्टर पढ़ के आना। पहला है माइटोसिस।
एंड मियोसिस। अब ये बताओ माइटोसिस कब होता है? माइटोसिस कब होता है? माइटोसिस होता है जब सेल डैमेज हो जाती है। तो जब इट एक्यूर्स रिपेयरिंग ऑफ सेल, है ना, जब सेल को रिपेयर करने का काम हो रहा होता है। पहली बात ये लिखो, माइटोसिस या सेल्स फॉर्म। अब बताओ माइटोसिस में कितने सेल्स बनते हैं? 2। लिखो, ये चीज में याद रहेगी ना कि डिवाइड कितने में होता है? माइटोसिस में कितने सेल बनते हैं? इट फॉर्म्स, है ना, कितने सेल बनते हैं? 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। मियोसिस में कितने बनते हैं? 4। भाई लिख ले, तुम लिख ले, क्या होगा, है ना। देखो, जैसे माइटोसिस मान लो ये सेल है ना, ये डिवाइड कितने सेल्स में होगा? 2 सेल्स में डिवाइड होगा। मियोसिस में एक सेल कितने सेल में डिवाइड होता है? मियोसिस में कितने सेल में डिवाइड होता है? 4 सेलों में, है ना। लिखो इसको। हाँ, 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म, लिख लो ऐसा, 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म, 2 आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म, पूरा लिख लो सही से, है ना। 2 सेल बनते हैं, इसमें कितने बनते हैं? 4। यहाँ पे लिखो 4 आइडेंटिकल सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, ये चीज पहली चीज हो गई, इसमें 2 सेल बनते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या रहते हैं? हाफ हो जाते हैं, अरे इक्वल रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इसमें क्या होता है? हाफ हो जाते हैं नंबर। ठीक है, हाँ बताओ। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, जितने नंबर, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, बस ये लास्ट है ना। ठीक है, अरे लिख रहे तुम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमो, अगर इसमें मान लो 12 क्रोमोसोम्स मदर सेल्स के पास है, डॉटर सेल्स के पास भी कितने कितने सेल्स आएंगे? 12 क्रोमोसोम्स आएंगे। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, रफ करो। और कोई डाउट है? मैंने अभी तक सेल्स में पढ़ाया, इतने बड़े क्वेश्चन लिखवाए, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं क्लियर कर देती हूँ। या कुछ और डाउट है? लिखो। अभी बोल बस हो गया। अच्छा मत लिखो, घर से करके लाना 4 डिफरेंस। ठीक है, इसी के अब तुम्हारा माइटोसिस समझा दिया, मियोसिस समझा दिया। ये जब सेल की रिपेयर हो रही है तब बनता है। मियोसिस तब बनता है जब सेल को गैमेट फॉर्मेशन करना हो। गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गैमेट्स की जब फॉर्मेशन होती है ना, तब ये होता है। गैमेट फॉर्मेशन में होता है। ये कब होता है? जब सेल को रिपेयर करना हो, टूट फूट करनी हो या ग्रोथ करनी हो, तब वहां पे माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस की डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। वो माइटोसिस है। मियोसिस, द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड फॉर गैमेट फॉर्मेशन।
ठीक है, डेफिनेशन हो गई, बाकी थोड़े से लाइंस लिख लेना। माइटोसिस एंड मियोसिस हो गए। अब जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करना। जो बच्चे मुझे ऑफलाइन देख रहे थे, आप लोग से भी कहती हूँ कि क्वेश्चन आप मैंने कराए क्लास में, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते।